वेलकम आपका अगेन। बट आज का सेशन होगा इनकम क्लैरिटी के ऊपर। सो मेक श्योर कि आज के जो ट्रेनिंग होगी हम करेंगे है ना, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लिखेंगे भी। क्योंकि मैं हमेशा चीज़ समझाता हूँ कि लिखना बहुत ज़रूरी है ना। क्यों लिखना ज़रूरी है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा भी देता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे, ये देखो, दिख रही है पिक्चर? और मैं साइड में छोटा सा दिख रहा हूँ, ग्रेट। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखोगे, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट राइटिंग, है ना। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त अगर आपका कोई है तो वो आपकी बुक है, ठीक है जी, आपकी डायरी है। क्योंकि वो आपकी हमेशा सारी चीज़ें याद करके रखता है ना। अगर हम लिखेंगे नहीं तो नॉलेज क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। सब ऐसे ही, आज इधर से सुना, इधर से निकल गया, चलो काम खत्म, दैट्स इट, डन। बट ऐसे ग्रोथ नहीं होती है। यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है। ओके, सो वेलकम इस सेशन के अंदर। तो पहले बताओ जी, रेडी हो आज के सेशन के लिए? सारे इनकम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी? ओके, ऑल गुड। तो कैमरे कुमरे बंद क्यों है फिर? कैमरे ऑन करो यार, वैसे मजा नहीं आता। कैमरा बंद करके कौन मीटिंग लगाता है यार, मुझे ये बताओ पहले, है ना। कैमरे ऑन करके मीटिंग लगाने का मजा कुछ और है, उसका पता चलता है कि आप प्रेजेंट हो, है ना। कैमरे बंद करने का मतलब है कि आप बाबू को खाना खिला रहे हो सकते हो, मे बी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि बाबू ने खाना खाया तभी मैं सेशन लगाऊंगा, सोना ने खाना नहीं खाया तो मैं नहीं लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं चल रहा जिंदगी में कहीं। चलो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चल रहा तो अच्छी बात है। ये टाइम बाबू सोना का नहीं है, ये टाइम कुछ कमाने का, कुछ करने का है, राइट। क्योंकि अगर हम इसी टाइम में सारा कुछ कर देंगे तो कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्लाइड्स के साथ थोड़ा सा चीज़ें अंडरस्टैंड करवाऊंगा, तो आपको ध्यान देकर अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कहीं भी फोकस नहीं करना। ओके, सो आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी, टू सीटर वर्सेस फोर सीटर। मतलब इस टू सीटर व्हीकल को हमने फोर सीटर भी बना दिया, कईयों ने तो फाइव सीटर भी बना दिया है। द रीजन बिहाइंड, बिकॉज हम एक कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी में जी रहे हैं। ओके, और ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा लोगों को रैंडमली मार्केट के अंदर कभी ट्रैवल करते हुए, मे बी हम भी उनमें से एक हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि कभी ना कभी हम भी, मैं भी ऐसे ही कुछ ऐसे ही था छोटे होते। बट यार, दिस इज नॉट फ्यूचर, दिस इज नॉट आपका कि आपको जो लाइफ में अपना करियर बनाना है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमेशा हमारे घर वाले एक चीज सिखाते हैं, यही जीना है, यही मरना है, सब यहीं रह जाना है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि जो भी कमा रहे हो सब यहीं रह जाना है। तो लेके किसी ने नहीं जाना ऊपर भगवान के पास। तो अगर आप जिंदगी में कमा रहे हो, वैसे तो कमा नहीं रहे हो वो बात अलग होती है, बट अगर आप कमा रहे हो, अगर उसको आप लग्जरी या मे बी एक अच्छी लाइफ को, लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है दोस्त। उस चीज को हमें दूर करना पड़ेगा। और मेरा टारगेट क्लियर था कि मेरे को ऐसी जिंदगी नहीं काटनी। मेरे को अपने आप को बेटर लाइफ में अपने आप को पहुंचाना है कि कल को मेरी शादी हो, कल को मेरे बच्चे हो, तो भाई ऐसे ना घूमे स्कूटियों में। समझ आ रहा है? एंड ये चीज सोचने से भी मुझे डर लगता है। प्रैक्टिकली हो जाए तो मैं तो भाई मर मर जाऊं, मेरे को लग रहा है ऐसे ही। अंडरस्टूड? आई कांट इवन इमेजिन अबाउट दिस लाइफ, बिकॉज सबको बढ़िया से आगे बढ़ने का हक है, बस वो उस चीज को समझ पाए तो। ये एक नॉर्मल डाटा है, नॉर्मल जनरल नॉलेज है, जो मुझे लगता है आपको बतानी बहुत जरूरी है। आज इंडिया के अंदर हम लोग कहते हैं कि इंडिया में कितने सारे लोग रहते हैं, 150 करोड़ की आबादी है। बट आपको पता है टैक्स सिर्फ 1% कुछ लोग ही देते हैं टैक्स। और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि आई एम ऑफ दैट 1%, मैं उस 1% का पार्ट हूं। बाकी 99% लोग क्या कर रहे हैं, ब्लेम गेम कर रहे हैं। या तो वो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते हैं, या अपने छोटे होने की वजह से या बड़े होने की वजह से, ये वो 100 रीजन उनके पास है कुछ ना करने के, बट करने का रीजन एक भी नहीं है उनके पास। समझ रहे हो? तो लाइफ में कई लोगों को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप कुछ करोगे नहीं। 1% लोग टैक्स पे करते हैं। क्या हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं? क्या हम लोग अपनी आईटीआर फाइल करवा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं। ये एक जनरल नॉलेज है। और मेरे भी इससे पहले नहीं करता था, बट लास्ट फ्रॉम द 3 4 5 ईयर्स मैं हर साल अपनी आईटीआर बिल्ड करता हूं, हर चीज को मेंटेन करता हूं, तभी वो चीजें बिल्ड हो पाती है फाइनेंशियली। सेकेंड चीज आपको समझनी है कि आज इंडिया के अंदर सिर्फ 8% लोगों के पास खुद की कार है। और सोचो ट्रैफिक कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक, सिर्फ 8% लोगों के पास कार है। अगर 10 भी हो जाए, 15 हो जाए, तो यहां तो भाई कार एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी। क्या कहते हो? मतलब सिर्फ डबल करने की नीड है। 8 का 16, अगर 16% हो जाए तो फिर तो, है ना, घर के ऊपर से कार निकलेगी, राइट। सो कितनी बढ़िया बात है, जो समझने वाली चीज है। उसके बाद आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये चीज कि इंडिया के अंदर जो एयरप्लेन्स, जो एयरपोर्ट्स बने थे 1928 से, जब ये स्टार्ट हुआ था एयरलाइन का पूरा काम, है ना, जहाज से ट्रैवल करना एक सिटी से दूसरी सिटी, तो आप सोचोगे कि अभी तक टोटल सिर्फ 10% लोग ही इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ट्रैवल कर पाए हैं सिर्फ जहाज के अंदर। और रेगुलर बेसिस पे सिर्फ 4% लोग ट्रैवल करते हैं एयरप्लेन्स में। 96% जो पॉपुलेशन है वो आज भी बस, ट्रेन और ये सब चीजें किया जाता है। समझ आ रहा है मेरी बात? अंडरस्टूड? अब ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये रीजन क्या है?
क्योंकि मैं पहले आपको रियलिटी रियलिटी बताना चाहता हूं कि दुनिया की रियलिटी कहां पे है। हम अगर किसी से सलाह लेते हैं ना, तो पहले सोच समझ के ले कि वो बंदा कितना अचीव करे जिंदगी के अंदर। क्योंकि हम अपने मामू की सलाह ले लेंगे, चाचू की सलाह ले लेंगे, भैया की सलाह ले लेंगे, जबकि भैया खुद अभी धक्के खा रहा है पढ़ाई के चक्कर में। तो सलाह भी सही ढंग के इंसान से लोगे तब कुछ बन पाएगा, वरना सलाहकार तो इंडिया में इतने भरे पड़े हैं कि पूछो मत। हर चाय पीने वाले के साथ साथ एक सलाह मुफ्त की मिल रही है। अब आप किसी की भी अहरे गहरे की सलाह उठा लोगे तो लाइफ बर्बाद कर बैठोगे। समझ आ रहा है मेरी बात? एंड ये मैं प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं, तो कितनी समझने वाली बात है कि 90% लोग अभी भी एयरप्लेन में, जहाज में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। राइट? अब एक नॉर्मल कैलकुलेशन और समझ लेते हैं। हम लोगों के में ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, वो करना है। एक नॉर्मल ड्रीम मान लेते हैं कि हमें फॉर्च्यूनर लेनी है। एक एजुकेशन दे रहा हूं, फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारा ड्रीम होता है फॉर्च्यूनर लेनी है। मे बी सबका नहीं होगा, मे बी कोई और कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट 50 लाख की अगर ये फॉर्च्यूनर लेनी है तो कम से कम हमें अकॉर्डिंग टू गूगल, अकॉर्डिंग टू स्टडी, जो हमें चीजों को फिल करना है उसके अकॉर्डिंगली हमें 51 लाख रुपीस की जो कार है उसकी कम से कम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। जो हमें कितनी करनी पड़ेगी? 10% अकॉर्डिंगली, 20% सॉरी, है ना। अगर 20% डाउन पेमेंट करेंगे दैट मीन्स कि 10 लाख रुपए की आपको वहां पे कैश पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद ईएमआई बनेगी 83,000 पर मंथ के हिसाब से, जो 5 साल के अकॉर्डिंगली बनेगी। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप महीने का 5 से 6 लाख कमा पाओगे। जिस बंदे की सैलरी ही 20-30 हजार होगी वो कभी फॉर्च्यूनर नहीं चला सकता। और आप मार्केट में किसी से पूछो, जो बंदा फॉर्च्यूनर चला रहा है, 110% श्योरिटी है कि वो 5 लाख से ऊपर की इनकम अर्न कर रहा है, 5 लाख से नीचे की इनकम मंथली अर्न नहीं कर रहा। समझ आ गया? अब हम सबको ऐसी लाइफ बनानी है, बट उसके लिए हमारे पास एक सॉलिड प्लान नहीं है, हमारे पास एक सॉलिड एक्शन प्लान नहीं है जिसके ऊपर काम करें। और हमारे को 10% सिर्फ तभी देने का मन करता है जब हमारी उस सैलरी की 10% हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा कार कौन सी है, हमारी इनकम कितनी है, क्या ये हमें पता है? हाँ जी, कमेंट करके बताओगे फटाफट हमारी ड्रीम कार। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी। ये कितनी सिंपल नॉलेज दी है मैंने आपको भी, जो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज आपको सब जगह ऐसी नॉलेज सेम मिलेगी। ठीक है? अब आपके ड्रीम्स क्या है? मर्सिडीज लेना है, थार लेनी है, जगुआर लेनी है, माई बैक लेनी है, स्कॉर्पियो लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, और क्या लिखा है, वरना लिखनी है, जी वैगन लेनी है। जी बैगन, बैंगन कौन सी गाड़ी है भाई, है ना? बैंगन लिखनी है जी, जी बैंगन लेने। ठीक है? जी वैगन लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, ऑडी लेनी है, वाओ, स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, थार लेनी है, आरआर लेनी है, वेरी नाइस, रेंज रोवर, महिंद्रा, पॉर्श, लेमोर, अरे भाई भाई, बस थैंक यू, है ना। अब ये जो आपने कार पहुंच गए ना, मस्टैंग, लैम्बोर्गिनी, इसके लिए महीने की इनकम कम से कम 50-60 लाख होनी चाहिए। ठीक है? अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ठीक है? वरना पे, ठीक है, थार पे, इधर तक ठीक है, अभी 10-15 लाख की है ना, पहले इतनी तो ले लें, सीधी रेंज रोवर लेनी है। ठीक है? अब बात आते हैं प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। राइट? अब हम समझते हैं थोड़ा सा और नॉलेज के ऊपर। अब जनरली क्या होता है दुनिया के अंदर, ये चार्ट को अच्छे से फटाफट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दुनिया के मिडिल क्लास की चार्ट बताऊं तो सिर्फ 54% लोग ऐसे हैं जो 25,000 महीने से कम कमा रहे हैं। 35% लोग ऐसे जो 35 से 40,000 महीने का कमा रहे हैं। 7% लोग ऐसे जो 65 से 70,000 महीने का कमा रहे हैं। 3% लोग ऐसे हैं मिडिल क्लास कैटेगरी में जो 1 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं महीने का। और 1% लोग वो हैं जो कम से कम 3.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं महीने का। और मैं बोलता हूं कि 1% कैटेगरी में मैं प्राउडली आता हूं बिकॉज ऑफ फॉरएवर बिजनेस। समझ रहे हो जी? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट। तो ये बुक्स बड़ी फेमस है दुनिया के अंदर, आपने सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, है ना, अमेरिकन नोबेल विनर है जिन्होंने सबसे ज्यादा बुक बेची है पूरी दुनिया के अंदर, रिच डैड पुअर डैड। और इन्हीं की कई सारी अमेजिंग अमेजिंग बुक के अंदर लेसन हैं कि जो पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं ये पैसे के लिए काम करते हैं, बट रिच लोग पैसे को काम पे लगाते हैं, कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब पॉइंट आता है कि 3 तरह की इनकम होती है जो हमें अंडरस्टैंड करनी। पहली इनकम पोर्टफोलियो इनकम, मतलब ऐसे इनकम जो हमारा मे बी स्टॉक मार्केट में हमने पैसा लगा दिया, यू मे बी रियल एस्टेट पे पैसा लगा दिया, पैसे से पैसा कमाया। मतलब ये हर दिन नहीं हो सकता बढ़िया, किसी दिन आपने किसी महीने कोई प्लॉट बेच दिया और खूब पैसा कमा लिया, अगले महीने में भी कोई बिका ना, आपने नहीं कमाया। मेरी बात समझ आ रहा है? इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इनकम, मतलब सम टाइम इनकम्स। नेक्स्ट टाइप की इनकम होती है एक्टिव इनकम, जैसे हम कहते हैं नौकरी। जैसे हम नौकरी किसी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, लेबर वर्क, घंटों पर घंटों के हिसाब से काम, जो हमें मेहनत करने पे पैसा मिलता है। मतलब अगर आज मैंने 10 घंटे लगाए तो उसके पैसे मिलेंगे, उसे कहते हैं एक्टिव इनकम। और थर्ड इनकम होती है पैसिव इनकम, मतलब आपने पैसे को काम पे लगा दिया हुआ है। जैसे आपने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली है, उसको रेंट पे चढ़ा दिया। अब रेंट पे आपने क्या करना, अपने घर बैठ के खाली चाय पीनी है, बट रेंट आपको महीने का आ जाएगा। समझ आ गया मेरी बात?
और फॉरएवर की वजह से ही मैंने तकरीबन रिसेंटली प्रॉपर्टी बाय करी थी लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीस की इन मोहाली। और आज वो रेंटल पे है, मतलब वो रेंट मैं उसका अर्न करता हूँ, मेरे को मतलब 25,000 रुपये महीने का रेंट आ जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो वो 25,000 मेरी एक तरह से क्या हो गया, साइड इनकम हो गई। बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टी भी मेरी हो गई और रेंट भी मेरा आ रहा है। तो ये सब अर्निंग भी कहाँ से करी? अगेन फॉरएवर लिविंग से करी। अंडरस्टूड? अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये रीजन बिहाइंड क्या है? पैसिव इनकम का मतलब आप बैठे बैठे भी कमा पा रहे हो, और ऐसे एक आपका नेटवर्क है, आप नेटवर्क बनाकर भी कमा पा रहे हो। और ऐसी कई सारी अमेजिंग बुक्स के अंदर ये बहुत डिटेल के अंदर नॉलेज मिलेगी, जो शायद हमें कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में नहीं सिखाया गया। राइट? अब हमने कभी नोटिस किया कि जब हम कभी प्लेन में ट्रैवल करते हैं या कभी किसी को देखा होगा, तो वहां पे एक सीट होती है इकोनॉमी सीट, एक होती है बिजनेस क्लास सीट। वाई बिजनेस क्लास? वाई नॉट जॉब क्लास? बिकॉज जॉब क्लास पर्सन नेवर अफोर्ड दैट सीट। अंडरस्टूड? तो इसलिए बिजनेस क्लास सीट वहां पे होती है, जिसका प्राइस ज्यादा होता है, शायद डबल ट्रिपल होता है। अब देखो दुनिया में 4 तरह के मॉडल है। ESBI। ई फॉर क्या होता है जी? ई फॉर एम्प्लॉय। बी फॉर क्या होता है, सॉरी, एस फॉर क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय जो नौकरी करता है किसी के अंडर, किसी के कंपनी के अंडर। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? जो दुकानदारी करता है, फार्मर, खुद का क्लिनिक, खुद की शॉप, ये खुद के जॉब कर रहे हैं, मतलब अगर ये बंद कर देंगे काम नहीं चलेगा। ऐसे किसी के अंडर काम करना, उसे कहते हैं एम्प्लॉय। और जो खुद की दुकान चला रहा है उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। क्लियर हो गया? वो खुद का ही नौकर है। नेक्स्ट आता है बी फॉर बिजनेस ओनर, मतलब जिसकी फैक्ट्री चल रही है, जिसका नेटवर्क चल रहा है, जिसके काफी सारे शोरूम्स हैं, काफी सारा चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, काफी कुछ है, उसका नेटवर्क है। अब वो बैठे बैठे पैसा कमा रहा है और खुद घूम रहा है। ऑनर घूमता है, लोग काम करते हैं। उन्होंने लोगों को हायर कर रखा हुआ है अपनी फैक्ट्री के अंदर, लोग काम करते हैं और वो मालिक एंजॉय करता है। समझ आ गया? इसे कहते हैं बिजनेस ओनर कैटेगरी। एंड फोर्थ कैटेगरी आती है इन्वेस्टर कैटेगरी, मतलब हम इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मान लो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर लिया, उधर उधर पता नहीं कहां कहां इन्वेस्ट कर लिया, ये इन्वेस्टिंग होता है, बट इसमें रिस्क होता है। क्या हम डायरेक्टली इन्वेस्टर बन सकते हैं? हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो पैसे पे पैसा काम पे तो तब लगाएंगे पहले जब पैसा होगा, है ना? जब पैसा ही नहीं होगा तो काम पे क्या लगाएंगे? हम तो खुद काम करना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि पैसा कमाना है अभी। राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इंप्लॉय को अंडरस्टैंड करते हैं फटाफट। जो लोग 40-50 साल नौकरी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है पूरी जिंदगी काम करने का? ठीक है? जो 95% लोग यही करते हैं, जॉब, ESBI, मतलब कुल मिलाकर इंप्लॉय और सेल्फ इंप्लॉय। सबसे पहली चीज आती है 8 घंटे। अगर एक बंदा काम करता है दिन के अंदर 8 घंटे, तो पूरे साल के अंदर कितने घंटे का काम होता है? 50 हफ्ते का काम, मोटा मोटा, ठीक है, मतलब 2000 घंटे। ओके? अगर बात करें कि उसने 40 साल अपनी जिंदगी में काम करना है, क्योंकि हर एक नॉर्मल इंसान इतने साल काम करता ही करता है, तो अगर वो 40 साल काम करेगा, मतलब आप इंप्लॉय हो, इमेजिन करो, ये आपकी मैं कुंडली बता रहा हूं आपने 40 साल के हिसाब से, ठीक है, कि अगर आपने 40 साल नौकरी करी 8-8 घंटे, तो आपके घंटे होते हैं 80,000 घंटे। ये सिंपल मैथ है, सिंपल मैथ है। और अगर आपने महीने का 30,000 कमाना शुरू करा हर महीने, तो आपने पूरे 40 साल में सिर्फ 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाना। अब ये 1.5 करोड़ 40 साल के अंदर खर्च भी करने, शादी भी करनी है, ठीक है जी, आपको स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, घूमना भी है, फिर आपको लेनी भी तो कौन सी बताया था ना, मिस्टैंग, पोर्श से, है ना, इतनी की तो वही आ जानी भाई। तो मतलब पूरी जिंदगी आप एक एक रुपया खर्च भी ना करें, आप पोर्श ले सकते हो। जब तक 40 साल होंगे, पोर्श का दाम 2-1.5 करोड़ से 6 करोड़ हो जाएगा। समझ आ रहा है? 40 साल के बाद तो आपकी पोर्शे भी ड्रीम ही रह जानी है तब तक। द थिंग इज यू स्टिल नॉट अर्निंग मच जो आपके ड्रीम्स है। समझ आ रहा है जी? यहाँ पे ये आपकी कुंडली है भाई, सीधी सीधी। जब जिस दिन मैंने ये समझा था ना अपने सीनियर के थ्रू, तो मेरे को दिमाग खुल गया भाई। मैं क्या यार, ये तो मैं कर रहा हूं, अगर मैं इसी तरह लगा रहा तो मेरा तो कुछ बनेगा ही नहीं इन फ्यूचर, हाथ ही फैलाता रहूंगा। बट जो लोग बिजनेस कैटेगरी में होते हैं उनका समझते हैं, जैसे जिनका मॉल होता है, स्टोर होता है, फैक्ट्री होता है, स्कूल होता है, होटल होता है, इनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, स्टूडेंट्स कितने सारे लोग इकट्ठे फीस पे करते हैं, सब क्या सिस्टम है बना हुआ। मान लो अगर आपके 500 लोगों का नेटवर्क है, तो 500 लोग आपकी फैक्ट्री के अंदर 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। राइट? अब एक दिन में 500 लोग काम कर रहे हैं, तो 8-8 घंटे, मतलब उस बिजनेस ओनर का काम कितने घंटे का हो गया? 4,000 घंटे का हो गया। हर बंदे के पास 24 घंटे होते हैं, बट कोई 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। बट बिजनेस ओनर ने एक दिन के अंदर 4,000 घंटे का काम कर लिया, जो कि हर इंसान शायद 10 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता। ये क्या है? पावर ऑफ नेटवर्क। अब मुझे बताओ, ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, बिजनेस ओनर की वो? तो जो बंदा पूरी जिंदगी में कमा रहा है 1.5 करोड़, उसने महीने में 1.5 करोड़ कमा लेना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका नेटवर्क है 500 लोगों का। तो अगर आपको ये चीज दिमाग में घुस गई है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको नेटवर्क बनाने से ज्यादा ग्रोथ होगी, ना कि अकेले रगड़े खाने से। किस किस को समझ में आ गया ये पॉइंट? नेटवर्क बनाने से ज्यादा ग्रोथ होगी, ना कि अकेले रगड़े खाने से। मतलब अगर मैं अपने 40 साल, 20 साल, 30 साल, जितनी भी, देखो मेहनत तो करनी है, फॉरएवर में करूं,
चाहे बाहर नौकरी करूं, नौकरी नहीं करूं तो बाहर दुकान खोलूं, दुकान ना खोलूं तो कुछ करूं, भाई कुछ तो करोगे। राजा महाराजा तो है नहीं अपन जो बैठ के हमें गद्दी में मिलेगा सब कुछ, है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। द थिंग इज, इफ यू वर्क 40 ईयर्स, बट आप 2 साल भी काम करोगे तो नेटवर्क बनाओगे। नेटवर्क मान लो ज्यादा नहीं, 4-5 लोगों का नेटवर्क बन गया तो 2 साल के बाद अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल तो बिल्ड कर पा रहे होगे। ये चीज को समझो। अंडरस्टूड। तो ये चीज है कि हमारा इस बिजनेस में रोल क्या है। हमारा इस बिजनेस में रोल ही नेटवर्क बनाने का है। मतलब हम इस बिजनेस में नेटवर्क बनाएंगे तो आगे ग्रो करते हैं। नेटवर्क बनाने के रीजंस बहुत सारे हैं। अब यही चीज है कि 95% में लोग कितने आते हैं और 5% लोग में कितने आते हैं। अगर हम अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे तो लाइफ में कभी भी बदल नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है जी यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, कोई भी काम पकड़ लो, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो मॉल बनाना है, फिल्म बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, होटल बनाना है, बिना बताओ बिना टीम के हो सकता है। जितने भी दुनिया के अंदर बड़े काम है ना, वो टीम बनाने से ही होते हैं पॉसिबल। ठीक है। अकेले क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हम उस टीम का पार्ट बन सकते हैं। बट जो टीम बनाएगा, ग्रोथ उसकी है, ना कि जो टीम का पार्ट बन के घूमेगा। बात समझ में आ रहा है। हम इस बिजनेस में टीम बनाने के मोड में बैठे हैं। हम टीम बनाना चाहते हैं तो मजा है। अब उबर कंपनी इतने पैसे क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसके साथ 7.1 मिलियन ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। मतलब कितने लोग, 70 लाख से ज्यादा लोग ड्राइवर हैं जो पूरी वर्ल्ड में गाड़ियां चला रहे हैं। किसके नाम से? उबर के नाम से। उबर अगर एक ड्राइवर से मैं कहता हूं 50 रुपए भी कमा रहा है ना एक दिन का, तो उसके कितने पैसे बन गए? इसे कहते हैं नेटवर्क, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। समझ आ गया। और ऐसे ही जोमेटो, ऐसे ही स्टारबक्स, ऐसे ही मैकडोनल्ड, ऐसे ही वाओ मोमो, ऐसे ही केएफसी, ऐसे ही एप्पल, ऐसे ही ज़ारा, जियो, टाटा स्काई, और ऐसे ही फॉरएवर है। समझ आ गया जी। किस किस को यहां तक क्लियर हुआ पहले बताओ? क्लियर है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखना भी है ये चीज, ठीक है, जो आपको समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। क्योंकि जब तक ये ढक्कन नहीं खुलेगा तब तक काम नहीं समझ में आता। ठीक है। कई लोगों का ढक्कन 10 दिन में खुलता है, कईयों का एक दिन में खुल जाता है। मैं वो था, मेरा 2 दिन में खुल गया था। ठीक है। राइट। अब ढक्कन जितने जल्दी खुलेगा उतनी जल्दी काम बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फॉरएवर के अंदर। अब फॉरएवर की बात करते हैं। तो फॉरएवर लिविंग क्या कह रहा है? आपको ना बेटा फैक्ट्री खोलनी है, ना बेटा मशीन लगानी है, ना आपको प्रोडक्ट बनाना है, और ना आपको वर्ल्ड वाइड ऑफिस तैयार करने हैं। हमने 90% काम आपको बना के दे दिया। हम इतना कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि अब हमारे बढ़िया इंसान हो, आपको काम करना है, आपको बढ़िया, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट उसके लिए आपको 5% काम तो करना ही पड़ेगा। मेरा 10% काम, जो 5% काम सीखने का, और 5% काम जो एफर्ट होगा, मतलब रिक्रूटमेंट करना, बिजनेस में लोगों को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग में बिठाना। जैसे आप बैठ के ट्रेनिंग लगा रहे हो, ऐसे आपके साथ भी लोग ट्रेनिंग लगाएंगे लोग, है ना। जब आप आगे बढ़ोगे, ट्रैकिंग करना, उनको देखना, उनको करेक्ट करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? यहां पे समझ आ गया, राइट। अब ये चीजें अगर हमने अंडरस्टैंड कर ली, तो आगे क्या आता है जी? वर्ल्ड का बेस्ट प्लान मेड बाय एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो प्रूवन प्लान है। मतलब फॉरएवर की दुनिया के अंदर जो प्लान बन के आया है, वो क्या है? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बन के आया है। ठीक है। तो कोई ऐसा कैसा प्लान तो नहीं कि किसी ने बना दिया, बैठ के दो बैठे थे यार दोस्त, है ना, एक एक चखना बोतल लेकर, और उन्होंने बोला चलो यार फॉरएवर बनाते हैं। ये तो नहीं हुआ। राइट। सो कॉमन सी चीज है, डिजाइन बाय एक्सपर्ट, डिजाइन बाय गुड पर्सन, जो लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ा है जिन्होंने, और उसी में से सीसी निकल के आता है। क्योंकि हमारे प्लान की सबसे बढ़िया और मेन चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, वो है सीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन करेंसी। ठीक है जी। क्या कहते हैं? कॉमन करेंसी और केस क्रेडिट। ठीक है जी। अगर हमने इन दो चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया तो समझ आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं सीसी कैसे कहते हैं, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। पहली बात तो ये समझनी है कि फॉरएवर जो वर्क कर रहा है वो 170 प्लस कंट्री के अंदर वर्क कर रहा है। कितनी कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है जी? 170 प्लस कंट्री के अंदर। हर कंट्री के अंदर अलग अलग करेंसी होती है। इंडियन नोट तो नहीं चलता हर कंट्री में, या डॉलर तो नहीं चलता। चलो डॉलर किसी कंट्री में, डॉलर, यूरो, पाउंड, रुपी, दिनार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर कंट्री की खुद की करेंसी है। बट फॉरएवर लिविंग तो कंफ्यूज हो जाता है 170 देशों में, कैलकुलेशन करते रह जाता। इसलिए इसने बना दिया एक खुद की करेंसी, जिसे कहते हैं सीसी। तो जैसे डॉलर है वैसे ही सीसी है। समझ आ गया। अब ये सीसी का कैलकुलेशन कैसे बैठता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सीसी काउंट होते हैं प्रोडक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट जो है फॉरएवर का वो सेम है। आप चाहे अमेरिका जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, मलेशिया जाओ, दुबई जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, किधर भी जाओ, आपको फॉरएवर के सेम प्रोडक्ट, सेम पैकेजिंग, सेम क्वालिटी मिलेगी। मतलब अगर कोई एग्जांपल, हमने हनी खरीदा तो हमें 105 पॉइंट ही मिलेंगे, चाहे कोई भी कंट्री से आपने परचेज किया होगा। गॉट इट? मतलब ये एक सिंपल यूनिफॉर्म करेंसी है।
अगर हमने एलोवेरा खरीदा तो हमें 102 पॉइंट ही मिलेंगे, अगर हमने टूथजेल खरीदी तो हमें 34 पॉइंट ही मिलेंगे। ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई पॉइंट होता है, और जब वो टोटल 1000 पॉइंट हो जाते हैं उसे कहते हैं 1 cc। क्लियर? जब वो 2000 पॉइंट होता है तो उसे कहते हैं 2 cc। अब 1 cc इंडिया के हिसाब से जो करेंसी वैल्यू बैठती है वो बैठती है तकरीबन 20,000 रुपीज। अगर हम 2 cc की बात करें तो कितनी होगी? 40,000 रुपीज। क्लियर हो गया? डन है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मतलब हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है, तो ऑब्वियसली प्राइस में अकॉर्डिंग टू उनकी करेंसी के हिसाब से दिखेगा। तो जैसे इंडिया में 1 cc 20 का दिखता है, तो वैसे ही अमेरिका में $230 का दिखता है, इंडोनेशिया में 36,50,000 का दिखता है। वहां पे डरो मत, वहां पे करेंसी बहुत छोटी है, ठीक है राइट। यहाँ का मतलब वहां का 1 लाख रुपया इंडोनेशिया का, यहाँ का 500 रुपया होता है, ठीक है, इंडिया का, राइट। तो डरने वाली बात नहीं है। सो नेक्स्ट आता है लंदन, 180 पाउंड है ना। उसके बाद दुबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी प्राइस पॉइंट होता है। ऐसे इंडिया के अंदर 20,000 प्राइस पॉइंट है 1 cc के अकॉर्डिंगली, 2 cc का 40। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है, जब हम आईडी बना के फॉरएवर लिविंग के अंदर ज्वाइन करते हैं तो हमारी जो आईडी होती है वो 170 कंट्री के अंदर एक्टिव हो जाती है, ठीक है जी, एक्टिव हो जाती है। अब एक्टिव होने के बाद हमारा जो टारगेट रहता है नेक्स्ट, वो रहता है अपना फर्स्ट लेवल अचीव करने की, और वो है 2 cc लेवल। मतलब जब हम फॉरएवर लिविंग के अंदर 2 cc का लेवल अचीव करते हैं, उसको अचीव करने के कई सारे ट्रैक होते हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट, अलग अलग ट्रैकिंग के साथ हम जो हमें अकॉर्डिंगली सही लगता है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम अपना 2 cc लेवल अचीव करते हैं, विद प्रॉपर नॉलेज के साथ, विद एग्जीक्यूशन के साथ, विद प्लानिंग के साथ। और जब हमारा 2 cc होता है तो हम उसके बाद क्या बन जाते हैं दोस्तों? असिस्टेंट सुपरवाइजर। इस बिजनेस का जो पहला लेवल का नाम है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए तो हमारा अब फ्रेंचाइजी ऑनर बन गए, अपन इस बिजनेस के एफबीओ बन गए, फॉरएवर बिजनेस ऑनर बन गए। अब हमारा काम क्या रहेगा? टीम बनाने का। टीम बनानी है, मान लो आपके साथ कोई एक पर्सन ज्वाइन हुआ, दूसरा ज्वाइन हुआ, तीसरा ज्वाइन हुआ, चौथा ज्वाइन हुआ, फिर उसके नीचे भी लोग ज्वाइन होते हैं। ऑब्वियसली नेटवर्क एक्सपैंड ही करता है, ओके। तो जब नेटवर्क एक्सपैंड करता है तो हम धीरे धीरे अपनी चीजों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यहां तक तो बेसिक समझ में आ गया कि फर्स्ट लेवल हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अब पॉइंट आता है कि वी आर वेरी लकी, आज का टाइम सोशल मीडिया का है, आज का टाइम मोबाइल फोन के थ्रू काम कर सकते हैं। इस चीज की एक बहुत बढ़िया क्या है एग्जाम्पल है। क्योंकि देखो, अगर आप वीडियो में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको मैं वीडियो का डेमो दिखाता हूँ। पहले के टाइम पे लोग फैमिली में ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, स्कूल में, फ्रेंड में, नेबर में, और ऑनलाइन जीरो था। ये कब की बात है? 1935 की बात है, ओके। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोग चेंज होते गए, ट्रेंड बदलता गया, सोच बदलती गई, चीजें बदलती गई, और 1950 तक फ्रेंड्स का टाइम कम हो गया। अभी भी ऑनलाइन का आविष्कार नहीं हुआ था दुनिया के अंदर, ठीक है, सोशल मीडिया का आविष्कार नहीं हुआ था। 1960-70 तक भी आविष्कार नहीं हुआ था। अभी तक भी लोग उधर ही ऊपर नीचे घूम रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पे अवेलेबल होते थे। पर 1990, 80 कुछ समथिंग, तब ऑनलाइन का धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गया। अब आज की बात करो तो धीरे धीरे ऑनलाइन ने सब चीजें टेक ओवर कर ली हुई हैं। कौन सी चीज है बताओ जो आज के टाइम पे ऑनलाइन नहीं मिलती? तो पहले लोग फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, आज दुनिया कहां पे अवेलेबल है? और ये मैं तो नहीं बोल रहा, ये ग्राफ बोल रहा है भाई, है ना। अब जो चीजें मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं, फैक्ट्स नेवर लाए। मे बी और चाचू लाए, मे बी और मामू लाए, बट फैक्ट्स नेवर लाए। समझ आ गया? अब चाचू आपके बोले कि ऑनलाइन नहीं चलता, तो फिर वो आपकी समझदारी है, वो आपका, कहते हैं ना, समझदारी कोई इशारा ही काफी है। एक कोड बना हुआ है और दूसरा कोड भी बना हुआ है, समझ रहे हो? घर के, कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, घर के लौट के वापस बुद्धू घर को आए, वो लाइन थी ना एक, ये वो भी लाइन है। ये वो कब होती है? जब आपको लेट समझ में आती है, और जो समझ के साथ, समय टाइम के साथ आती है, उसे कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। अब आप मुझे बताओ, आपके दादू जी आपको सलाह देंगे ऑनलाइन कैसे करना है, या आज के यंगस्टर्स? दादू जी ने कभी लिंक्डइन चलाया है? मम्मी ने कभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रीलें बनाई है? राइट। अवर पेरेंट्स आर द लास्ट जनरेशन जो इंस्टाग्राम पे मे बी शायद एक्टिव नहीं होंगी, बट आने वाले 10 साल के बाद जितने भी पेरेंट्स होने वाले हैं, सबके इंस्टाग्राम पे अकाउंट बने होंगे। यस और नो? यस और नो? हाँ जी, बने होंगे कि नहीं बने होंगे? आने वाले 50 साल के बाद दादाजी भी इंस्टाग्राम पे रील बना रहा होगा, बढ़िया, है ना, ट्रेंडिंग सॉन्ग पे, एमी विर्क के लो इसके, करण औजला के, है ना, बना रहा कि नहीं? आप भी दादा होंगे तब तो राइट, आप भी दादी बने होंगे 2040-50 तक, तब आप भी लगे होंगे इंस्टाग्राम पे रीलें बनाने, कंटेंट बनाने। बहुत आएगा, दादू जी थोड़े पैसे लेने हैं, है ना, बोलो रुको मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ऐसे ही होगा।
चीजें चेंज हो गई है, जमाना चेंज हो गया, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अगर टाइम के हिसाब से बदलोगे तो बदलाव होगा, वरना भेड़ चाल में तो दुनिया आ ही जाती है, उसको समझाने की नीड ही नहीं पड़ती। ओके, अब बात आते हैं मार्केटिंग प्लान की, मतलब हमारी ग्रोथ कैसे होगी। अब देखो, जैसे हमने काम को शुरू किया, हम जीरो लेवल पे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं। तो फर्स्ट लेवल मैंने आपको बताया कि हम 2 CC लेवल अचीव करते हैं, नॉलेज लेके विद ट्रैकिंग एंड प्लानिंग के साथ। और जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, हम 18 से 25 हज़ार की महीने की इनकम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम क्या बनते हैं जी, सुपरवाइजर बनते हैं इस बिजनेस के अंदर। 10 CC जब हमारा बिजनेस अचीव होता है, और ये 10 CC हमें टीम के साथ करना होता है, ना कि अकेले। क्लियर हो गया? जब आपकी टीम में लोग ग्रो करते हैं तो आपका 10 CC इजीली हो जाता है, और आप 30 से 40 हज़ार महीने का कमाना शुरू कर सकते हो। 2 से 3 महीनों में लोगों ने एक महीनों के अंदर सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है इन अवर सिस्टम, जो महीने का अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद 6 से 7 महीनों के अंदर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल हिट कर सकते हो विद प्रॉपर प्लानिंग एंड मेहनत के साथ, जिसमें कितना होता है, 60 से 70 हज़ार मंथली पोटेंशियल इनकम अर्न कर सकते हो। ओके, और कितने सारे लोग अर्न करते हैं। अब नेक्स्ट आता है मैनेजर लेवल, मतलब जो लोग 12-12, 15-15 साल लगाते थे अपनी सैलरी ड्रीम करने के लिए कि भाई 1 लाख कब होगी, हम फॉरएवर लिविंग के अंदर 1 साल के अंदर वो हिट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन, क्योंकि हम राइट जगह पे सही तरीके से काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, नेटवर्क बना रहे हैं। अगर हम यही काम अकेले करते रहेंगे पूरी जिंदगी, तो शायद 1 लाख ड्रीम ही रह जाएगा। समझ आ गया? अब यही रीजन है कि 120 CC इजी हो जाता है टीम के साथ करना, बट अकेले कभी नहीं हो सकता। समझ आ गया? और हम तभी 0.1% कैटेगरी में आएंगे जब हम महीने का 1 लाख कमाना शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसी तरह से हम क्या बन जाते हैं दोस्तों, मैनेजर, है ना। और जब मैनेजर बनते हैं तो कई सारे ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स होती हैं, कई सारी ग्रोथ होती है ना। हमें रिकॉग्निशन मिलती है, स्टेज पे हमें इनवाइट किया जाता है 15 से 20 हज़ार लोगों के आगे, है ना, 6-6 हज़ार लोगों के आगे। इन मतलब आप सोचो, जब आपको स्टेज पे रिकॉग्निशन मिल रहा है, इतने सारे लोग मैनेजर बनते हैं हर महीने। इंडिया के अंदर तकरीबन 250 से 300 मैनेजर डेवलप हो रहे हैं, शायद मे भी इससे भी ज्यादा। तो मतलब वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी काम को शुरू किया। अंडरस्टूड? समझ आ गया? लास्ट हमारी टीम से ही 2-3 लोगों ने असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, 22-25 लोगों ने सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने लोगों ने अचीव किया, क्योंकि दे टेक द नॉलेज प्रॉपरली। अंडरस्टूड? ये चीज को समझना है। किसको यहां तक समझ में आ रहा है जी? अंडरस्टूड? समझ आ गया? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मेन काम क्या करना है हमें, हमें काम को अभी सिर्फ समझ रहे हो, अभी करना शुरू नहीं करा। अभी ये चीज को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नहीं जानते थे फॉरएवर के बारे में। अभी आप ये सेशन में बैठे हो क्योंकि आप जानने की कोशिश कर रहे हो। तो डे 1 के अंदर अगर आपको मैं डॉक्टर की क्लास दे रहा हूं, तो आप अगले दिन घर में ऑपरेशन करके थोड़ा दिखा दोगे मुझे, है ना। हमें नॉलेज लेनी है, राइट। तो मतलब हमारा काम है इनविटेशन का, कॉलिंग्स का। ये बिजनेस है P2B बिजनेस, लोगों को डील करना आना चाहिए। वो कैसे, हम आपको ट्रेन करेंगे। हर बंदा डिफरेंट थॉट प्रोसेस से बिजनेस में आते हैं, है ना जी। उसको समझना, उसको राइट एजुकेट करना, वो हम आपको ट्रेन करेंगे। लीड कहां से आएगी, लोग कहां से आएंगे, उसके लिए हम आपको ट्रेन करेंगे। सोशल मीडिया पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बिल्ड करनी है, लिंक्डइन के ऊपर कैसे काम करना है, यूट्यूब के ऊपर कैसे काम करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे काम करना है, और अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। रेफरेंस मार्केटिंग किसे कहते हैं, हॉट मार्केट किसे कहते हैं, मेटा एड्स किसे कहते हैं, मेटा एड कैंपेन्स कैसे रन करना है। हर चीज जब हम आपको ट्रेन करेंगे तो आपके पास भी ढेरों लीड्स हो सकती हैं। समझ आ रहा है मेरी बात जी? है ना। अब मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी मेटा एड चला रहा हूँ, राइट। आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा यहाँ से, बट आई ट्राई, राइट। तो ये आप देखोगे 194 ये आज की लीड्स है। कितनी है जी? 194, है ना। क्या चला रहा हूँ, मेटा एड चला रहा हूँ। ओके, तो जब हम 194 लीड्स, ये तो अभी रात 12 बजे तक तकरीबन 300 प्लस हो जाएंगी। मतलब एक दिन में जब हम 300 लीड सिर्फ एक मेटा एड से चला रहे हैं, डिपेंड करता है कि हम कितनी लीड्स, डिपेंड करते हैं कितनी जनरेट कर सकते हैं, है ना जी, राइट। उसके अलावा और कितने साइट्स हैं जहां पे हम इजीली लीड को जनरेट कर सकते हैं। और हमारा काम क्या रहता है कि दिन में अगर 30-40 नंबर है तो हमें उनको कॉल करके उनको राइट टू एजुकेट करना। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, एंड स्टेप बाय स्टेप। जो सीरियस होगा वो आगे बढ़ेगा, जो नॉन सीरियस होगा उसको टाटा बाय बाय कर देंगे। सिंपल है यार। हर बंदा बिजनेस नहीं करेगा, और हर बंदा ऐसा भी नहीं कि करेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर करेगा ही नहीं तो फिर 47 ईयर्स कैसे हो गए फॉरएवर को, 48 ईयर्स कैसे हो गए फॉरएवर को, 50 साल कैसे होने वाले फॉरएवर को। बात समझ में आ रही है जी? सो हर बंदा काम को कर रहा है, तभी 170 देशों में काम चल रहा है। अब समझदार को वही वाली बात है ना, इशारा काफी है। लोग मुझे बताओ, आने वाले टाइम में ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं कि क्या लगता है आने वाले टाइम में ऑनलाइन खत्म हो जाएगा? इंस्टाग्राम कितने सारे लोग चलाते हैं, बट इंस्टाग्राम से कमाते कितना लोग हैं, इसकी 0.1% रेशो है जो कमाती है। सिर्फ यूज कितना करते हैं,
फालतू की चीजें कितने लोग देखते हैं, ये चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टूड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैनेजर तो बन गए दोस्त, बट मैनेजर के बाद हमें मिलियनर क्लब की ट्रॉफी भी मिलती है। अभी मिलियनर क्लब की ट्रॉफी क्या होती है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, है ना। जो ये ट्रॉफी किसको मिलती है, जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाना शुरू कर देते हैं, उसको ये क्लब ट्रॉफी मिलती है। जैसे मेरे पीछे भी पड़ी होगी एक, अभी दिख नहीं रही होगी, अभी दिख रही होगी ठीक है, राइट, दिख रही है, डन। अब ऐसे कई सारी और भी ट्रॉफीज पड़ी हैं, बट वो चीजें धीरे धीरे इंसान अचीव करता है। जैसे हम अच्छे पढ़ाई करके मार्क्स अचीव करते हैं, वैसे इस बिजनेस में भी अच्छा काम करके हम ट्रॉफीज अचीव करते हैं, रिकॉग्निशन अचीव करते हैं, ग्रोथ अचीव करते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इवन 8-8 7-7 महीनों के अंदर ही अपने मैनेजर का लेवल को भी डन किया है। जैसे अभी आसिफ है, ठीक है, ये टीम के अंदर ही मैनेजर है। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो 17,000 फर्स्ट मंथ की इनकम थी, 2022 की बात कर रहा हूँ, ये 17,500 की फर्स्ट मंथ की इनकम थी। उसके बाद अगर 12वां महीना 2022 का दिसंबर मंथ बताऊं तो 72,000 प्लस की इनकम थी। दैट मीन्स कि उन्होंने 9 महीनों के अंदर अपना मैनेजर भी कंप्लीट कर लिया था। ओके, उसके बाद इनकी इनकम ग्रोथ देखोगे तो आज के टाइम पे 1.25 लाख, ठीक है जी, 1.5 लाख, ऐसा करके 1.5 से+ लाख अर्न कर रहे हैं मंथली। अब ये चीजें यहां रुकती नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर इसके बाद हम कार पे लेवल भी अचीव करते हैं। ये फॉरएवर की तरफ से एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव होता है, मतलब जो हम महीने का कमाते हैं उसको छोड़ के हम जो फॉरएवर से देखते हैं, जो करते हैं, वो अलग है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने लेवल 1 अचीव किया तो हमें 26,000 रुपीज एडिशनल मिलता है हर महीने 3 साल तक। अगर लेवल 2 अचीव किया तो 39,000 मिलता है, अगर लेवल 3 अचीव किया तो 52,000 मिलता है। और ये मैनेजर बनने के बाद पॉसिबल होता है कि हम इन लेवल्स को अचीव कर पाते हैं। ओके, जब हमारा टीम होता है तो फिर 100-150 सीसी छोटा लगता है, जब टीम नहीं होगा तो ऑब्वियसली बड़ा लगेगा, है ना। अब पॉइंट आता है कि 3 साल तक मिलती है एडिशनल आपकी इनकम के अलावा, जिससे आप अपनी कार ले सकते हो। फॉरएवर तो पैसा दे रहा है, बट आप कार लो या कुछ भी करो, इट अप टू यू। बट हम जब जॉब करते हैं तो हमें इंसेंटिव क्या मिलता है दिवाली पे, सोन पापड़ी का डिब्बा, एक ब्लैंकेट, है ना, एक मिक्सर जूसर। उससे क्या होगा भाई, ठीक है। बट इंसेंटिव इज एवरीथिंग। अब कई लोग हैं जिन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से शुरुआत करा, फिर उनकी इनकम 13,000 फर्स्ट मंथ की, है ना। कोई लोग हैं जैसे सुमित, ठीक है, 15,500। उसके बाद यहाँ पे दीपक देखोगे 8,000। ओके जी, यहाँ पे देखोगे ऊपर दिख रही होगी यहाँ पे 8,500, ठीक है, नीलम, राइट। उसके बाद कई लोग हैं जैसे राजेश 6,500, 24,500। ये धनंजय 13,220, 19,000, ये दिख रहा है ऊपर साइड में, है ना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सबरीन, ठीक है, 10,000, 16,000, राइट। एंड उसके बाद 17,500, 17,000, 13,000। ये अगर आप इनकम्स देख रहे हो, दैट मीन्स इन लोगों ने अर्न करना भी शुरू कर दिया, जो लोग बहुत ज्यादा स्टार्ट करते हैं। ओके, अब ये कई लोग बोलते हैं कि एक ही बार पैसे आते हैं। भाई जो काम करोगे तो क्यों नहीं आएंगे यार, है ना। आपके पापा एक ही बार गए थे क्या नौकरी पे आज से 20 साल पहले, और आज आपको पैसे आ रहे होंगे बैठे ना, बैठे बैठे। आज भी तो जा ही रहे हैं ना वो। तो काम तो करना ही है ना, काम छोड़ के पैसे कौन सा ब्रांड आपको देगा भाई। आपके पापा भी नहीं देंगे आपको फ्री में। काम करोगे तो हर महीने पैसे आ रहे हैं। अब ये कई लोग हैं जो बहुत नॉर्मल काम करते हैं, 2-2 घंटे देखकर भी, उनको भी 7,000, 6,000, 6,000 ऐसा करके मिनिमम इनकम बन कर रहे हैं, छोटा मोटा टाइम देकर, 2-2 घंटे देकर भी। कई देखो हाउस वाइफ्स हैं, 13,000, 6,500, 13,000 ऊपर दिख रही होगी, पता नहीं मैं नीचे हो जाता हूँ, दिख रही है कि नहीं, है ना, डन। नेक्स्ट आता है उसके बाद अभिषेक थापा, है ना, 1,700 रुपया उनकी फर्स्ट मंथ की थी, एंड नेक्स्ट मंथ में उनकी तकरीबन 25,000 कुछ हो गई, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मुकुल मित्तल 11,000 कुछ, 19,000 कुछ। ओके, ऐसे यहाँ पे कई देखोगे आपको, मैं साइड हो जाता हूँ भाई यहाँ से, है ना, विजय तिवारी, ठीक है, 31,000, 26,000, ये सुपरवाइजर लेवल की इनकम है, 26,500, ठीक है। टोटल 3 महीनों में 85,000 रन कर लिया, वो भी घर बैठ के भाई। दीप्ति सक्सेना 22,000, 44,000, 38,000, है ना, इन्होंने भी अर्न कर लिया, ठीक है, 1 लाख प्लस हो गया। ऐसे कई लोग मैनेजर्स हैं, ठीक है, जिनकी 59,000 समथिंग। ओके जी, ये मैनेजर गर्ल है, 1,45,000, 1,51,000, ठीक है। उसके बाद कई लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, नर्सिंग नर्सिंग कर रही थी और मैनेजर बन गई, रशिका शर्मा, ना। एक बंदा तो वो भेड़े होती है ना, शेफर्ड, भेड़े को, वो क्या कहते हैं, घुमाता फिराता है। वो बंदे ने कभी ना कभी डिसीजन बनाया, अपना काम शुरू किया फॉरएवर के साथ, और वो मैनेजर बन गया। तो लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। दिस इज बिजनेस अबाउट क्रिएटिंग इम्पैक्ट। आपको इम्पैक्ट क्रिएट करने की नीड है। सनी जायसवाल आज मैनेजर है वेस्ट बंगाल से, 15,000 फर्स्ट मंथ की इनकम थी, फिर 16,000, आज वो 85,000, 91,000, 1 लाख, 1.25 लाख, एवरेज 1 लाख इनकम अर्न कर रहे हैं। सरिता कुंडल एयर होस्टेस थी पहले, और आज फॉरएवर लिविंग के अंदर हमारे साथ काम कर रही है एज अ मैनेजर। इनकी इनकम फर्स्ट मंथ में अगर देखोगे आप, यहाँ पे दिख रहा है मई महीने का 2021 का मेल है, यू हैव अचीव द लेवल ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। और ठीक
अगले मंथ में मई और जून 2021 में 17,500 की इनकम। समझ आ गया? सो दिस इज द प्रूफ, आपको समझ में आएगा। उसके बाद अब ये चीज दिखा रहा हूँ, ये इवेंट किया जब उन्होंने इवेंट पे रिकॉग्नाइज होना था, है ना, और बिल्कुल रेडी बैठे हैं मैनेजर अचीव करने के लिए। आज उनकी टीम के अंदर भी कई लोग मैनेजर बन चुके हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता सिद्धार्थ मल्होत्रा, ठीक है, जो मैनेजर हैं, 1.25 लाख, फिर 1.25 लाख है, ये भी टीम का पार्ट है, आप पिक्चर भी देख सकते हो पीछे लगी हुई है नीचे, है ना जी, ठीक है। उसके बाद ही इज फ्रॉम बिहार, सनी बिंद्रा फ्रॉम पंजाब, 1.25 लाख कमा रहे। रिसेंटली उन्होंने अपनी कार बाई करी, स्कॉर्पियो, ओके, और ये कमाने से ही बाई होती है, पापा खरीद के नहीं देते स्कॉर्पियो शॉर्पियो, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे हरमिंदर सिंह, ठीक है, इन्होंने काम को शुरू किया, 7,000 की इनकम थी, आज 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख अर्न कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर हैं, एंड इवन आप देख ही सकते हैं इनके सामने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हरमिंदर, ऐसे कई सारे ट्रैवल कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कई सारे जगहों पे जा चुके हैं जहाँ पे फॉरएवर के इवेंट्स हैं। यहाँ पे देखोगे आप, ये जो मैं आपको गोल गोल घुमा के दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ऐसे कई सारे ट्रिप्स फॉरएवर लिविंग हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ठीक है, जैसे मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट और ग्लोबल रैली, ये हमें मिलते हैं जब हम एक अच्छा बिजनेस डेवलप करना शुरू कर देते हैं आने वाले 2 सालों के बाद। और फ्री के फॉरएवर के ट्रिप्स मिलते हैं, फुली स्पॉन्सर्ड, 1+1, आप अपने साथ अपनी मम्मी पापा भाई बहन किसी को लेके जा सकते हो। एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि सारा कंपनी खर्चा करती है, सारा ब्रांड खर्चा करती है, फॉरएवर खर्चा करती है, टिकट से लेके एवरीथिंग, ठीक है। सो ये स्लाइड है, हर किसी को वेकेशन अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि जो मेरा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है। कभी ना कभी हम किसी को देखते थे, हमने फॉरएवर शुरू किया, किसी को इंस्पायर होके, किसी से इंस्पायर होके, बट आज हम दूसरों को इंस्पायर कर पा रहे हैं, यही बहुत है। उसके बाद अगर आपको दिखाऊंगा, ये इंडोनेशिया जब मैं गया था रिसेंटली, है ना, तो 47,000 रुपीज का रूम था एक दिन का, बट फॉरएवर ने तो हमसे कोई पैसा नहीं लिया, है ना। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम फॉरएवर क्यों हमें इतना बड़ा अच्छा बिजनेस करके दे पा रहे हैं, रीजन बिहाइंड, क्योंकि फॉरएवर तो कहता है, अब यहाँ पे एक चेकआउट कर सकते हो। तो हाय गाइस, माय द सेल्फ डेजी रजत, और अभी आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी। अभी इस टाइम पे मैं हूँ लाइक इंडोनेशिया के बाली जिला में नुसा दुआ। सो इट्स अ मियर रिजॉर्ट, 5 स्टार प्रॉपर्टी। और कई लोग सोचते हैं कि शायद बिजनेस करना इज इम्पॉसिबल और बिजनेस कैसे करेंगे, बट अगर आपके पास एक राइट गाइडेंस है तो यू कैन लाइक डू वंडर्स। मैं आपको वहाँ कुछ लोकेशन दिखाता हूँ यहाँ पे। सो अगर आप चेकआउट करोगे, यू कैन फील द वाइब, आप वाइब चेक कर सकते हैं, है ना। और अमेजिंग थिंग, यू कैन फील द वाइब, यू कैन चेक इट आउट। सो आप भी इसी तरह चीज़ों को बिल्डअप करें, एंड आई विश यू लक कि आप सब लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करें एंड बड़े बड़े टारगेट्स बनाएं। हाँ जी, समझ आ गया, राइट। और ऐसे कितने सारे इवेंट्स यहाँ देखो, ठीक है, जो फॉरएवर के फ्री के ट्रिप्स मिलते हैं, है ना, बैजेस मिलते हैं, ठीक है, राइट, बाली, चेन्नई, बैंगलोर, गोवा, पता नहीं कहाँ का, और भी कई सारे, है ना, ये देखो, ठीक है जी। सो हमें कार्ड्स मिलते हैं जब हम गले में डाल के घूमते भी हैं कई बार ठीक है, राइट। सो ऐसे कितने सारे लोग पूरे वर्ल्ड वाइड अचीव कर रहे हैं, कितने सारे लोग वर्ल्ड वाइड आगे बढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ है कि हमने भी आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, बढ़ना है ना। सो आपको ये सेशन में तो मैंने बहुत कुछ समझा दिया, बहुत कुछ दिखा भी दिया, बहुत कुछ क्लियर भी कर दिया, बट मुझे लगता है फिर भी कहीं ना कहीं हमें और डिटेल में, मेरे को लगता है, जो मुझे लगता है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए इनकम के बारे में, काम के बारे में, वर्किंग के बारे में, ठीक है, और कई सारे कुछ 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं तो उसकी क्लैरिटी के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने सीनियर से ये वीडियो जरूर मांगे। इस वीडियो का नाम है बिजनेस क्लैरिटी। ये शॉर्ट वीडियो है, ऑलमोस्ट आधे घंटे की होगी, बट ये आप इस सेशन के बाद ही देखें, आपके अकॉर्डिंगली फ्री टाइम में देखें, बट अच्छे से देखें, बिकॉज इस सेशन के अंदर आपको डिटेल में इनकम्स के बारे में और डीप क्लैरिटी मिलेगी, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा। ओके, तो जो आपके अभी तक कोई डाउट होगा भी, वो डेफिनेटली इस सेशन के बाद सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनकम प्लान का सेशन है, एक बार में और एक ही दिन में नहीं समझ में आता। मैंने बहुत कोशिश करी आपको बहुत डिटेल के अंदर समझाने की, बट कुछ चीजें फिर भी इनकम के अकॉर्डिंगली एक दिन में नहीं समझ में आती है, राइट। सो तभी मैंने ये सेशन आपके लिए तैयार करा हुआ है, या आप अच्छे से देख सकते हैं, अपने सीनियर से मांग सकते हैं। बट अभी तक मुझे बताओ किस किस को बढ़िया लगा। ये बहुत ग्रेट पिक्चर है दुबई की, ठीक है, दुबई में फॉरएवर का इवेंट हुआ था, 7 स्टार होटल उसके बाहर, है ना, और आप देखोगे यहाँ पे फॉरएवर का पूरा झंडा सा लगा हुआ है, राइट। इतने क्रेजी इवेंट्स होते हैं, तो कौन कौन पूरी दुनिया घूमने के लिए तैयार है भाई, बट उसके लिए हमें आज 1-1.5 साल काम करना है। ये नहीं कि आज काम करा कल और कल पूरी फ्लाइट बुक करके भाग गए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट इन द लाइफ, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो किस किस को अब लगा कि हाँ यार फॉरएवर में बहुत दम तो है भाई,
है ना, दुनिया भर में कमा रहा है। ये हेड ऑफिस की पिक्चर है, मैं आपको पिक्चर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ में। ये अमेरिका के अंदर सेंट्रल ऑफिस है, उसकी एंट्री है, बड़ा सा ईगल लगा हुआ है, बहुत प्यारा सा, ठीक है। और एंट्रेंस पिक्चर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई किस लेवल की चीजें बिल्ड हो रही हैं, किस लेवल पे लोग बिल्ड अचीव कर रहे हैं। तो हम सब लगता है कि हमें लगता है कि यार हाँ यार, इस फ्यूचर के अंदर, इस बिजनेस के अंदर मैं कुछ कर सकता हूँ। और अब मुझे बताओ कौन कौन रेडी है मैनेजर बनने के लिए भाई, आप में से कौन कौन सीधा सीधा मैनेजर बनना चाहते हैं? क्योंकि जब मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर आया था बिजनेस में, तो मेरे को भी पता था ना था मैनेजर बनना है, ये क्या करना है, वैसे क्या करना है, बट इतनी चीज की क्लैरिटी थी कि दोस्तों काम करना है, लाइफ में अच्छा कमाना है। बट जब मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजर करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, मैनेजर कैसे करते हैं, 120 सीसी करके, ओके। 120 सीसी कैसे करेंगे, टीम बना के, ओके। टीम कैसे बनाएंगे, अच्छा सोशल मीडिया सीखेंगे, ओके। सोशल मीडिया कैसे सीखेंगे, उसके लिए क्या करना है, स्टार्ट करना है, ओके, कर लेंगे भाई। धीरे धीरे समझ में आता है, ब्रेक डाउन करनी पड़ती है प्लानिंग्स को। सीधा जंप लगा कर नहीं आप सीधा पहाड़ पे चढ़ जाओगे। यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू सर्वाइव, आपको ट्रैवल करना है दुनिया के अंदर, ठीक है। और सबसे बढ़िया और एक टिप दूं, मैनेजर बनने के बाद मजा तो है, नो डाउट, बट मैनेजर बनने का जो प्रोसेस है ना, यू हैव टू लव द प्रोसेस। जब तक आप अपने प्रोसेस से प्यार नहीं करोगे ना, कभी मैनेजर नहीं अचीव करोगे। एक टिप है ये सबसे बढ़िया, जो आपको आगे बहुत लेके जाएगा। मतलब आप ये सोच के मत काम करें कि फटाफट मैनेजर बने, ये सोच के काम करें कि अच्छे से मैनेजर बनने। यू हैव टू लव द प्रोसेस। जो बंदा अपने प्रोसेस से प्यार करता है, अपने काम से प्यार करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। समझ आ गया? तो प्रोसेस से प्यार करें, जो टाइम लगता है उस टाइम से प्यार करें, जो हम हसल करते हैं उस हसल से प्यार करें, जो पैशन होता है लोगों के अंदर काम करने के लिए। जैसे अभी आपको मैं मीटिंग दे रहा हूं, आई एम फुल मोटिवेटेड, आई एम फुल पैशनेट अबाउट माई बिजनेस, राइट। मैं कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा। मैं मीटिंग्स पिछले काफी टाइम से करता आ रहा हूं, और मे भी एक दिन में पता नहीं कितनी मीटिंग्स कर देता हूं। द थिंग इज कि बिकॉज आई लव फॉरएवर, मेरे को अच्छा लगता है, पैशन अंदर है, और मैं इस प्रोसेस को प्यार करता हूं, अच्छा लगता है। जब तक आप प्रोसेस से प्यार नहीं करोगे, आप वो मंजिल पाने के बाद भी रोते ही रहोगे। समझ आ गया? यू हैव टू लव द प्रोसेस, और यही प्रोसेस है कि काम के अंदर काम करना पड़ता है। एंड आगे तो अभी समझ आएगा। दिस इज माई आईडी, डेजी रजत ऑफिशियल, आप कनेक्ट कर सकते हो। सो बाकी किस किस को बढ़िया लगा, क्लियर हो गया, अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया? सो आप, आई होप सबको मैनेजर बनना है। बहुत से लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है, वेरी नाइस। और मैंने अगेन बोला, जिनको थोड़ा सा भी रह गया है, आप बिजनेस क्लैरिटी की वीडियो देखें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और लास्ट में एक चीज समझाना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड करें 3 पीस को, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट। 3 ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना सीखे हम कोई भी ग्रोथ नहीं ले सकते हैं। सिर्फ बातों से तीर नहीं चलते, नॉलेज से तीर बचते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें जो मेरे को लगता है आप सबको पता है, बट बतानी बहुत बार पड़ती है कि शायद आपके अंदर वो सब्र नाम की कोई चीज आ पाए। क्योंकि बिना टाइम ट्रैवल के साथ आप उन चीजों को तक नहीं पहुंच सकते जो आपको शायद मे बी एक दिन में ही पहुंचना है, ठीक है। तो एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, यू हैव टू वर्क हार्ड। ये बिजनेस है, ये कोई ऑनलाइन कोई टिकट ऐसा बटन दबाने वाला बिजनेस नहीं है जो बटन दबाओगे रातों रात अमीर हो जाओगे। दिस इज नॉट लाइक कि ये कोई ऐसा काम है जो आपको रात को सोगे लॉटरी डाल के और कल उठोगे तो लॉटरी निकल जाएगी। ये प्रॉपर बिजनेस है, जैसे आपके मम्मी पापा मेहनत करते हैं बाहर मार्केट में जाके, हम ऑनलाइन मेहनत करते हैं घर में बैठ के। बात समझ में आ रही है? काम वही है, मेहनत उतनी, सब कुछ वही है। सो दिस इज ऑल अबाउट। एंड लास्ट में एक स्टोरी समझाना चाहता हूँ कि एक ना 3 दोस्त होते हैं। एक दोस्त, तीनों दोस्तों को स्विमिंग सीखनी है, और तीनों दोस्त स्विमिंग सीखने के लिए चले जाते हैं स्विमिंग पूल के पास। और जब वो जाते हैं तो पहला जो दोस्त होता है वो सीधा कूद जाता है बीच में ही, और जब वो कूदता है तो वो बाहर ही नहीं आता। ठीक है। ये कौन सा बंदा था? ये था ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, जिसने बिना सीखे ही कूदी मार दी, वो बाहर ही नहीं आ पाया, तड़पता रह गया अंदर ही। अंडरस्टूड? पहला बंदा कूद गया क्योंकि उसके पास पेशेंस नहीं थी सीखने की, वो कहता मुझे सब आता है, कूद गया, डूब गया, मर गया। दूसरा दोस्त पहले वाले को देखकर कहता मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं छलांग लगाऊंगा, मैं नहीं सीखूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं तो मर गया तो ऐसे कैसे, मैं तो नहीं रह सकता भाई। तो वो था डरपोक। पहला कौन सा था? ओवर कॉन्फिडेंट। और दूसरा कौन सा था? बिल्कुल डाउन, डरपोक। और तीसरा था समझदार। उसने देखा पास में बंदा सिखा रहा है, उसके पास गया, उसने बोला भाई साहब मुझे स्विमिंग सीखनी है। उसने बोला सिंपल प्रोसेस है, 15 दिन का कोर्स प्लान है, यू हैव टू ज्वाइन। तो कहता ओके ठीक है, 15 दिन सीखता है, 16वें दिन वो बढ़िया तैराकी कर रहा होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी बड़ा क्लियर है कि जो सीखेगा वही ग्रो करेगा। ना तो ओवर कॉन्फिडेंट इंसान आगे बढ़ा जिंदगी में, ना डरपोक इंसान आगे बढ़ा जिंदगी में, बट सीखने से हर चीज का आपके पास रीजन और आंसर है। अगर सीखोगे तो जहाज भी चला सकते हो, नहीं सीखोगे तो साइकिल भी नहीं पकड़ पाओगे जिंदगी में। अंडरस्टूड? तो लर्निंग इज अर्निंग। तो जब लर्निंग करता है इंसान
तो फिर एल हटा देता है और फिर वो बन जाती है अर्निंग। तो देर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, अंडरस्टूड। सो मेक श्योर, आई होप आपने सबने एंजॉय किया होगा एंड अब बढ़िया सी चीजों को अंडरस्टैंड करें, समझे और बिजनेस क्लैरिटी वीडियो देखकर अपने सीनों को रिव्यू दें और इस मीटिंग के बारे में बताएं कि आपको बेस्ट क्या लगा। बाकी मिलते हैं, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, सी या।